आज मैं सुबह उठ के अपना फेसबुक चेक कर रहा था क्योंकि फेसबुक पे जो है हमारे अलग अलग एड्स चल रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है जर्मन सीखने का ऐड हो गया या फिर जो है बाहर कैसे पढ़ने जाना है जर्मनी में उस टाइप का एड्स। तो इन सारे एड्स में ना बहुत एक से एक कमाल के कमेंट्स आते हैं। तो आज किसी मनोज का कमेंट आया था उस पर कि सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम पास करना हर किसी के बस की नहीं है। भाई साहब, तो ये पढ़ के तो मतलब जो है मेरा बिल्कुल दिन बढ़िया तरीके से बन गया क्योंकि मुझे लगा कि यार हम तो सारे के सारे लोग जो बाहर जाते हैं वो तो बिल्कुल नकाल है, उनके बस का तो है नहीं कुछ भी। हमें तो जो है बस बाहर जाने के लिए टिकट चाहिए होती है और बाहर पहुंचने के साथ ही जैसे हम एयरपोर्ट से अपना प्लेन से नीचे उतरते हैं, रेड कारपेट बिछा होता है। गवर्नमेंट के जो है सारे के सारे तुम्हारे ऑफिशियल्स वगैरह खड़े होते हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी थालियाँ लेके जिसमें बहुत सारे नोट रखे होते हैं। और जैसे ही हम प्लेन से नीचे उतरते हैं वो जो है हमें नोट थमाना स्टार्ट कर देते हैं। बाहर जब आओगे तो उसमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो सारी की सारी तुम्हारी गवर्नमेंट्स है, कनाडा की गवर्नमेंट होगी, जर्मनी की गवर्नमेंट होगी, यूएस की गवर्नमेंट होगी, वो तुम्हें बस ऐसे जो है कैश तुम्हारे हाथ में देते रहेंगे जैसे तुम बाहर आओगे। इस टाइप का जो है मतलब मेरे को लॉजिक दिखाई देता है। जो सारे के सारे तुम्हारे इंडियन अंकल और आंटी जिन्होंने बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं और उनको बस ये लगता है कि भाई सारे के सारे लोग जो बाहर गए वो सारे के सारे नकाल, उनका जो है बस का कुछ था ही नहीं करना इंडिया में। इसलिए उनका सेंस बना कि भाई ठीक है अपना जो है देश छोड़ के जाओ, यहाँ पे हमारा कुछ बनेगा नहीं। क्योंकि अगर तुमने इंडिया में कुछ करके नहीं दिखाया तो तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू थोड़ी ना है, तुम्हारा मतलब जीने का कोई हक थोड़ी ना है तुम्हें। इस टाइप के जो है लॉजिक्स आते हैं इन सारे अंकल्स के। और इन सबको ये समझ नहीं आती चीज़ कि बहुत सारे लोग इसी मेंटालिटी की वजह से इंडिया में फंस के रह जाते हैं। 3 4 5 6 साल अपना जो है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में बर्बाद करते हैं। उसके बाद कई लोग सुसाइड करते हैं और जो है कई लोग अपना और जो है दुखी होके सोचते हैं कि ठीक है भाई अब तो कुछ बना नहीं, अब जो है किसी प्राइवेट वगैरह में काम करने लग जाते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस और नीचे चले जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इन द लॉन्गर रन देश के लिए कोई बढ़िया चीज़ थोड़ी ना है। यार अगर तुम अपने ही देश वाले लोगों के लिए कोई ढंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, अगर तुम लिविंग कंडीशंस इतनी बढ़िया नहीं कर पा रहे कि भाई लोगों को वहाँ पे रहने का मन नहीं है, तुम्हारा रिजर्वेशन का इतना बुरा हाल हो रखा है कि भाई ऑलमोस्ट 50% सीट तुम्हारी रिजर्व हो रखी है। तो जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के फाइनेंशियली वेल बच्चों से बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, वो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में नहीं घुस पा रहे, तो वो क्या करेंगे? वो मतलब अपनी ऐसे थोड़े कराएंगे इंडिया में, वो कोई बढ़िया ऑप्शन ढूंढेंगे अपने लिए। और यही जो है सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों की अपना माइंडसेट होता है। मैं भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरे तो उस टाइम पे ये था कि यार अगर ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं होता तो मैं एनआईटी में अपनी करा होता, बीटेक वगैरह की होती। नहीं हुआ क्योंकि रिजर्वेशन बहुत बढ़िया तरीके से आता है। रिजर्वेशन में भी जो है तुम्हारा स्टेट रिजर्वेशन होता है अलग अलग, अभी तो बहुत सारे रिजर्वेशन और आगे। तो ये सारी चीज़ें अब तुम ये तो बोल नहीं सकते ना कि भाई चीज़ें 100% फेयर थी, 100% फेयर थी और फिर जो है फिर भी तुम्हारा नहीं बना और जो है तुम्हारा बस की बात नहीं थी और इसलिए तुम बाहर चले गए। चलो वो भी हो गया, पर ऐसा थोड़ी ना कि भाई इंडिया से बाहर कोई ज़िंदगी नहीं है। इंडिया से बाहर तो और बढ़िया ज़िंदगी है। इंडिया से बाहर तो और भी बढ़िया तरीके से रिलैक्स तरीके से लोग रहते हैं। ना कोई ट्रैफिक की चिक चिक, ना कोई गवर्नमेंट पेपर वर्क की चिक चिक, ना करप्शन का ड्रामा। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती। अभी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं ऐसे। पिछली बार एक कमेंट आया था किसी अंकल का, उसने बोला कि भाई जो है इंडिया जो है सुपर पावर होने वाली है 2025 में या 30 में, पता नहीं क्या कुछ सिस्टम था। और जो है इंडिया की एजुकेशन वर्ल्ड की बेस्ट एजुकेशन, और किसी देश में कुछ बढ़िया एजुकेशन है ही नहीं। मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया था पर वहाँ की एजुकेशन कुछ थी नहीं इंडियन एजुकेशन के आगे। मेरे को ये सारी चीज़ें सुन के बहुत वाहियात लगता है क्योंकि यार अगर तुमने इतना टाइम स्पेंड किसी किसी बाहर देश में जाके और तुम उस देश को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले तो तुमने कुछ सीखा ही नहीं वहाँ पे। अगर ये सोच के देखो यार, फॉरेनर्स अगर इंडिया में आके ये बोलने लग जाए कॉन्स्टेंटली कि भाई जो है इतना गंदा देश है, इतनी जो है गंदगी है चारों तरफ, लोग जो है पूरे टाइम ताड़ते रहते हैं, कोई गोरी छोरी आते तो है जो है उसको जो है बिल्कुल छोड़ते नहीं, नॉर्मल छोरियों को नहीं छोड़ते। अगर लोग इस टाइप के जो है कमेंट्स पास करने लग जाएं, क्योंकि इन अंकल्स को ये बात समझ नहीं आती कि यार जो बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं ना तो उनको वो बहुत बहुत हद तक मतलब फिर भी एक तरीके से लीनियंसी लेके और जो है ठीक है यार ठीक है, अलग अलग कल्चर है कोई बात नहीं, हो जाता है, उस टाइप से मतलब बिहेव करते हैं। पर हमारे देश के ही लोग बाहर के कल्चर में कभी जाएंगे, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे तो यूं करेंगे पूरे टाइम भाई हमारा देश बेस्ट, मेरा कल्चर बेस्ट, मेरा रिलीजन बेस्ट, ऐसे मतलब दुनिया चलने लगी तो मतलब क्या क्या ही बनेगा आगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यार देख, जब भी कोई तुम्हारे आसपास ऐसे अंकल बैठे हो ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम स्पेशली जब तुम कम उम्र में हो, 17 16 17 साल में, 18 साल में,
तो ये बहुत सारे अंकल बैठे होते हैं आसपास, और ये अंकल जो है अपना ज्ञान पेल रहे होते हैं पूरे टाइम। अरे जो है मेरे बच्चे ने ये किया, फलाने के कज़न ने ये किया, इसने ये किया। इस सब में होता क्या है एंड में? इस सब में उन्होंने कुछ नहीं किया होता, क्योंकि अगर वो कोई ऐसा आदमी होता जिसने जो है ज़िंदगी में कुछ बढ़िया चीज़ कर रखी होती, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जो भी लोग अकम्पलिश है ना, उनमें तुम्हें क्रिटिसिज्म की एक तरीके से कैपेसिटी बहुत कम मिलेगी। वो फिर भी हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ पाएंगे। पर ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा तुम्हें डिस्करेज ही कर रहे होंगे। तुम्हारा कोई एक चीज़ करने का मन होगा तो बोलेंगे अरे नहीं, ये करके क्या फ़ायदा है, वो कर, पूरा टाइम ये चलता रहेगा। और बहुत टाइम इस चीज़ को दिखाने के लिए कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ और जो है मेरे को ज़्यादा आइडिया दुनिया का, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारा उस चीज़ को करने का मन है। अगर तुम उस चीज़ को करने का मन है, तुम्हें वहाँ पे जाने का मन है, बाहर पढ़ने का मन है, तो अगर तुम्हें बाहर पढ़ने का मन है तो तुम उस चीज़ में ज़्यादा मेहनत कर पाओगे, ज़्यादा मन लगा पाओगे। इसका इन लोगों को फ़र्क पड़ता ही नहीं है, और ये चीज़ मेरे को बहुत वाहियात लगती है। तो सबसे पहले तो यार बाहर आओगे तो 100 ही चीज़ें होती हैं। मतलब अगर तुम इंडिया में भी रहोगे, अगर तुमने ऑलरेडी सारी चीज़ें ट्राई कर ली, देश छोड़ के कोई जाता थोड़ी ना ऐसे कि भाई ठीक है मेरा एक दिन से दूसरे दिन में उठ के सोचा कि भाई देश छोड़ के जाऊंगा और जो है सारी की सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से निकल जाएगी। इतनी आसानी से थोड़ी ना होता काम। देश छोड़ने के लिए भी बहुत सारी थॉट्स लगती है, बहुत सारा सोचना पड़ता है। अरे यार बाहर जाके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 100 लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, और डर वैसे भी होता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आदमी मतलब बिल्कुल पहला ऑप्शन ये रहता है कि भाई मैं देश छोड़ के जाऊंगा। सबसे पहले आदमी क्या करता है यार, वो सोचता है कि जिस सिचुएशन में मैं हूँ अभी, वो सिचुएशन इतनी बुरी है क्या कि मेरे को इतना बड़ा मूव लेने की कोशिश करनी पड़ रही है, या फिर मेरे को इतना बड़ा मूव करना पड़ रहा है। जब उस आदमी ने उस क्वेश्चन को हाँ में आंसर किया ना, तब जाके वो अगली चीज़ों पे सोचना स्टार्ट करता है। और वो भी मतलब बहुत बहुत सालों तक घिसाई। उनको पता है कि वो बुरी सिचुएशन में है, पर जो है या तो ना तो उनमें हिम्मत बनती इतनी, ना जो है उनका मन करता है यार, क्योंकि अपनी फेमिलियर जगह को छोड़ने का किसका मन करता है? ठीक है, इसलिए तो मोमेंटम की बात करते हैं हर जगह, इसलिए तो कंफर्ट जोन की बात करते हैं कि भाई ठीक है मेरे को जो है ये इन सारी चीज़ों का आइडिया है, अगर इसी में लाइफ बढ़िया बन जाए तो मैं अपना देश छोड़ के क्यों जाऊं। पर जब ये चीज़ें बढ़िया नहीं बनती, तुम्हारे एक स्टैंडर्ड है, तुम्हारी एक एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम लाइफ में कुछ XYZ चीज़ अचीव करना चाहते हो, अगर जिस जगह पे तुम रह रहे हो वो जगह उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो तुम वहाँ पे अपनी मेहनत वेस्ट करके उसका क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है जब लोगों ने सारी की सारी चीज़ें ट्राई कर ली, और ये तो ज़्यादातर जो है मतलब स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो जर्मनी में वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि जो आते हैं वो मतलब जनरली या तो आईटी में आते हैं या फिर अपना जर्मन प्रोफिशिएंसी के साथ आते हैं, क्योंकि जर्मन प्रोफिशिएंसी के बाद जो है जॉब वगैरह मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। पर यहाँ पे आके बहुत बढ़िया लाइफ मतलब बनती है उनकी। बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, फैमिली के लिए टाइम होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, अपना जो है 8 से 5 का काम होता है सीधा, 8 से 5 काम पे गए, 9 से 5 काम पे गए, अपना बढ़िया तरीके से जो है बाकी का टाइम फ्री। कोई रात को जो है 10 बजे फ़ोन करके नहीं बुलाने लग रहा तुम्हें ना, जो है ऐसा जो सरकारी जॉब्स में जितने मेरे दोस्त काम कर रहे हैं कि भाई इतना ऑफिस पॉलिटिक्स का भी ड्रामा नहीं है। तो यार ये तो मतलब बहुत डिस्करेजिंग चीज़ है। अगर ऐसे लोग और कुछ पैदा हो गए ना मतलब, तो मेरे को तो पता नहीं कि लोग कितने अपने आप को ही मार के बैठेंगे। पर सिर्फ हमारे देश में ऐसा है कि अगर तुमने हमारे देश में कुछ बढ़िया नहीं किया, कुछ बन के नहीं दिखाए, तो तुम्हारी ज़िंदगी की कोई वैल्यू है ही नहीं। और इससे शर्मनाक चीज़ मेरे को लगती नहीं है। अगर तुम बूढ़े हो चुके ना, जैसे अंकल बूढ़े हो चुके हैं, तो भाई बूढ़े होने के बाद हमेशा ऐसा रहता है कि जो भी तुम्हारी जनरेशन नीचे आ रही है ना, कि तुम उनका कुछ भला कर पाओ, उनको एनकरेज कर पाओ। इस टाइप की बातें बोल के काम नहीं चलता। तो जो है सारे के सारे अंकल जो ऐसी चीज़ें बोलते हैं, सबसे पहले थोड़ी शर्म करो। सारे लोगों का लाइफ का मकसद ये नहीं होता कि उनको गवर्नमेंट जॉब निकालनी है, ठीक है। तुम नहीं निकाल पाए, ये अंकल भी नहीं निकाल पाए होंगे, पर कमेंट लिखना इन्होंने। देश में अगर पैदा हुए हो तो देश में मरने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर जाने का मन है बाहर जाओ, देश में रहने का मन है देश में रहो, जो भी करने का मन है वो करो, पर दूसरों को दुखी मत करो, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, पर मेरे को बताना अगर तुम्हें कमेंट्स में ऐसे कुछ अंकल्स के कोई कमेंट वगैरह मिले ना, तो मेरे को बताना, मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना, मैं पढ़ना चाहता हूँ उनको।